Okay, so this is gonna be a very different video to what I did last time. In last video मेरे को देखा होगा आपने कि ऐसा आई वॉज मोर्निंग एंड बिचिंग कि कैसे निकल जाती है ये पोर्तुगल की स्क्वाड हर बार वर्ल्ड कप से. आई वॉज एंग्री एंड आई सेड स्टफ लाइक कि वाई द फक शुड आई वेयर अगेन दिस जर्सी एवर पोर्तुगल की एज मैनी हैज़, क्योंकि लाइक रोनाल्डो विल नेवर प्ले एंड लोगों का वो रीज़न था टू सपोर्ट पोर्तुगल. But this video is going to be the reason why I'll still wear that jersey and wear it with pride, because this video is a tribute to the beloved player Diogo Jota. This one's for you. So Jota and Diogo as a player मैं सबसे पहले देखना चालू किया था. I'd spotted him when he played for Wolves before 2020 and like होता है ना कि आप प्रीमियर लीग देखते रहते हो तो आपको वो कुछ कुछ नाम याद रहते हैं, इवन दो दे आर वेरी लाइक, डोंट गेट मी रॉन्ग, प्रीमियर लीग में कोई भी प्लेयर अगर खेल रहा है तो दे आर अमेजिंग, ठीक है, लाइक मतलब बहुत हार्ड वर्क लगता है प्रीमियर लीग में खेलने को. बट वो जो मतलब वर नॉट द क्रीम, वर लाइक मिड टेबल starters, like every day they are there in some clubs like Everton, Wolves, not meaning any disrespect, but yeah, they're just there and you hear their name in the commentary time and again. Diogo Jota was one of those players for Wolves at that time. He was prolific, he was young, he had sparks of brilliance. His play was like you could, it was very pleasing to the eye. बहुत अच्छा लगता था उसका गेम देखने में. एंड आई रिमेंबर वो वाला जो वुल्व्स का स्क्वाड था, इट वाज लाइक ऐसा बोलते थे कि पोर्चुगल का इट्स मिनी पोर्चुगल, एंड नूनो एस्पिरिटो सैंटो खिलाता था तभी उन लोग को. एंड इट वाज अ वेरी गुड स्क्वाड, वेरी गुड स्क्वाड. मतलब जितनी तारीफ कम करे उतनी वैसा वाला सीन. बट देन आफ्टर वी वॉन द लीग कोविड पीरियड में ही साइंड द नेक्स्ट ईयर, लाइक 2020 का सीजन जब स्टार्ट हो रहा था ही साइंड. एंड आई रिमेंबर मैं तभी ऐसा अवेला पड़ा हुआ था कोविड में, क्या करने का, यूट्यूब देख रहा था. एंड देन आई सॉ दिस वीडियो ऑफ हिज साइनिंग डे वाला एंड ही सेड समथिंग इन इट विच स्टक मी. Until now, very few person as a footballer has said it, you know. He said, I've come to this club to play good football and I know what are the expectations and people can expect from me that I'll deliver. This was his first statement coming to the club, to my club. I was like, what? ये वुल्व्स का लौंडा छोटू साला, ये इतना मतलब इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से है इसको? And I don't know how he had that. I mean, it's unnatural. And then something started. Like we haven't won, मतलब उसके बाद शायद हम प्रीमियर लीग बहुत सालों बाद जीते, लाइक चैम्पियंस लीग अभी तक नहीं जीता था. बट सीइंग हिम प्ले फॉर 5 years इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब मैं कैसे बताऊँ, आई कैन नॉट डिस्क्राइब हाउ. मतलब ऐसे कि कुछ फीफा में प्लेयर नहीं होते तो स्टैक्ड रहते हैं स्टैट्स की वजह से, एम्बापे, डेम्बेले, करंट एग्जाम्पल्स की भाई पेस अब्यूज भाई पूरा. डियोगो का वैसा कोई सीन नहीं था. वेरी 82 ओवरऑल रेटेड प्लेयर था वो in terms of FIFA. The nerds will know. But in real life, पता मतलब he was never a starter in our team, in that quality rich team जिसमें सादियो माने खेला, जिसमें साला खेला, जिसमें फर्मिनो खेला, ठीक है, लुइस डियाज, another great name. And these were like the highlight players कि हाँ इनको डालो ये कैरी करेंगे तुमको. Diogo was never that for us. He had to compete. He was a born striker in a पोर्चुगल नेशन जहाँ पे उसको पता है कि रोनाल्डो के अलावा तो किसी को स्ट्राइकर खिलाएंगे नहीं. ही स्टिल चोज टू बी अ स्ट्राइकर एंड ही सेड दैट इन हिज वीडियो कि आई यूज्ड टू लुक अप टू क्रिस्टियानो, दैट्स व्हाई आई चोज टू स्कोर गोल्स. सो यू कैन इमेजिन दैट. एंड फक दिस इज सो हार्ड. सो बट ही एज अ प्लेयर always used to come off the bench most days. When he played as a starter, he played amazingly, but when he used to come on as a sub, the impact that guy had left on the pitch is second to none. Like he's the definition of clutch for me. Maybe उससे पहले एक प्लेयर था ऐसा जो मैं बोल सकता हूँ इस डिवॉक करेगी, जो मेरे क्लब में मैंने देखा है, was this class clutch. But Diogo man, like बटला आदमी भाई, मतलब बोना to the power infinity, and he could score heads like prime Van Persie man. मैं सोच रही हूँ ये कैसे कर रहा है भाई. इज दिस अ गिमिक? कर कैसे रहा है ये लौंडा भाई? लेफ्ट फुट, राइट फुट, नो मैटर वेयर यू गिव द बॉल, वेर एवर ही गेट्स द बॉल ही स्कोर्स. ही वाज दैट फकिंग प्रोलिफिक. लाइक it was not just his football that is making me talk with this passion for him.
It was the values, man. He embodied Liverpool Football Club. He exactly understood what this club is and what are its values and ethos. He was honest. Bhai, he was hardworking. He was humble. He was a person who was rooted to the ground. And मतलब genuinely like Diogo score करके अगर if he's smiling then I am filled with joy. May it be for Portugal, may it be for Liverpool, man. But वाह जस्ट वाह मतलब मैं वही सोच रहा हूँ कि और क्या क्या है जो शायद मैं मिस कर रहा हूँ. लाइक ऐसे ऐसे टाइम हुआ है ना जब ऐसा लगता था ये मैच तो गया, ख़त्म है ये मैच, आज अपन हार रहे हैं. 85th मिनट, हार्डली एनी टाइम ही कम्स ऑन स्कोर्स 2 और मतलब 1, आई डोंट नो हाउ मेनी. एवर्टन के साथ इतने बार. ओ मैन, एंड देयर वाज अ जर्सी, ठीक है, विच ईयर आई डोंट रिमेंबर. एक जर्सी था लिवरपूल का, थर्ड किट, येलो था वो पूरा, और कॉलर से इट वाज रेड एंड येलो. तो ऑफकोर्स आई डेंट बाय दैट किट बिकॉज इट लुक लाइक अ मैकडोनल्ड्स फकिंग किट. बट वो किट जब भी कोई मेरे को दिखाता है ना तो मेरे को ऐसा ही मेरे को सिर्फ डियोगो जोटा दिखता है उसमें और कोई नहीं. बिकॉज आई टेल यू द रीजन, बिकॉज उस सीजन हम लोग शायद आर्सेनल को 3 बार खेल रहे थे इन 3 डिफरेंट, मोर देन थ्राइस हमने आर्सेनल खेला है. कैराबाओ कप, इंग्लिश प्रीमियर लीग एंड इन एफए कप. एफए कप में शायद सेमीफाइनल था, इसलिए होम एंड अवे था. एंड एवरी टाइम वी वर लाइक कि भाई ये आर्सेनल टीम इज गुड, ये आर्सेनल टीम हमारी लगा सकती है, एंड लगा भी रही थी until Jurgen Klopp was like, Diogo, go, you go to the pitch. And he came and he was a nightmare for that Arsenal team भाइयों. मेरे को इतने स्टार्कली रिमेंबर है ना वो कि भाई क्या लगाई थी लंका भाई. लाइक डियोगो जोटा इज अ लिविंग नाइटमेयर फॉर आर्सेनल फैंस जो जिनको याद है वो सीजन. इट वाज अमेजिंग, इट वाज जस्ट अमेजिंग. So that connection builds and it deepens. You are connected to a player that you like and that knows the value of the team you are supporting. That creates that मतलब connection in the sense वो एक ground बन जाता है, एक same ground बन जाता है where you are like कि ये बंदा who is not of my similar social stratification is still believes in those values that I believe in. That's why he becomes a brother to me. And we sit down, cry, have emotions, work, fight for the same cause, right? So you have that soft spot, and you should have that, and you should enjoy to watch, because you never know कि कब किस दिन अचानक से you are just going on with your life, and you get a message कि did you hear about Diogo? He passed away. I was like what? क्या? Fuck off भाई, ट्रोल करने की भी हद होती है. एंड देन यू कम टू द रियलिटी. फर्स्ट वो डिनाइल रहता है ना कि क्या क्या बोल रहे हो, एंड बाय गॉड एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा था. months. It felt like why is this happening to me? And I at that time was going through a very bad patch. Like everything I was just losing one by one. And then Diogo was the last nail in the coffin. I didn't want to accept it. कि हो कैसे सकता है? The guy has won a month ago Premier League with us, our 20th title, and he is the 20 number jersey. He's won Nations League with Portugal and Cristiano, his idol. He's married 5 days ago with a girl that has 3 kids of her. छोटे छोटे बच्चे. 5 days ago. That's how fickle life is. It felt like a personal loss, man. It felt like a personal loss. I was not like कि भाई खेलेगा कौन अब. That was very secondary. I was like इस आदमी को मैं वापस देख नहीं पाऊंगा टेलीविजन में. Not even as a person. Forget about player. And एक ऐसा आदमी who is that much pure. You're like अभी तो शुरू हुआ था यार. अभी तो रहना था, अभी तो कितना कुछ बाकी था भाई. It felt like a family member had died. And maybe still इसीलिए an year हो, मतलब 1 साल हो गया. Still maybe my Instagram DP is the same as it was an year ago which I had uploaded of him. So yeah man, I can't help but still feel he will be alive somewhere inside us. And जैसे मैंने पिछली बार में भी बोला था, it was तभी शायद एक जोक था, but I really believe it कि he scored the goal against Croatia in last minute because it was a proper Diogo-esque goal. So
yeah, I went through, like, every time I go through all of the memorabilias and like his match, his tribute videos given by the club, by any other person in whatever means, it touches me somehow, man. It shakes me from the core. And I wanted to do this for a long time. He'll always be the number 20 that I remember. And so, yeah, just this was me giving a tribute to him, and I'll do this one thing. I'd shown you this jersey earlier. It's one of the most prized one that I have in my collection, and I'll do this. Looks good, doesn't it? 21 for Portugal, 20 for Liverpool. Oh, he wears the number 20. He will lead us to victory. A lad from Portugal, don't you know? He's better than Figo, don't you know? Oh, his name is Diogo. Siempre. Thank you.